कोई फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड ये बहुत ज्यादा हो गए हैं। हम पुलिस की तरफ से बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम काला कमा उनका करें, डिस्करेज करें उनको, लेकिन ये सोसाइटी की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी हमें इकट्ठा होके जरा अलर्ट रहें, एक दूसरे को भी अलर्ट करवाएं कि नौकरी पैसों से नहीं मिलती, नौकरी अगर मेरिट पे मिलती है तो मिले, वरना देखो ना फिर फ्रॉड हो जाता है। अब वो बंदे से पैसे लेना, लालच में आके पैसे दे तो दिए, लेकिन अब लेना भी तो एक मसला है। आप बात करें तब अपनी इज्जत भी उड़ जाती है कि आपने पैसे क्यों दिए थे। ये सवाल भी बनता है पहले तो कि आपने क्यों दिए थे पैसे, ये तो कोई रिश्वत दी है आपने, गलत काम करने के लिए दी है, तो आप गलत तरीके से नौकरी क्यों मांग रहे हैं। ये बड़े मेहरबानी सर ये बात अपने हल्कों में भी कीजिएगा। और हमने भी ये एक्शन लेना है तो इन तमाम के खिलाफ इस तरह से भी एक्शन लेना है कि जिसने दी है वो भी, उसको भी हम माफी नहीं देंगे कि हम उनको ये कहेंगे वो विक्टिम है जी, नौकरी के लिए पैसे क्यों दे रहे हैं, कौन से इलाके में नौकरी के पैसे मिलते हैं, कल्चर खराब करने के लिए बातें कर रहे हैं। तो ये आप करें, हमने सबको फिक्स करना है कि जिसने पैसे दिए हैं रिश्वत के नाम पे नौकरी के लिए और जिसने लिए हैं, जिसने फ्रॉड किया, ये सब मिलकर जो भी दफे लगेगी सबके ऊपर हमने दफे लगानी है, वो तो रिश्वत देने वाली भी, और साथ में ये भी करना है कि रिकवरी भी करवानी है। जी बीबी बहुत हो गया, मियाँ बहुत हो गया, ये बहुत हो गया। घर पे कब्जा कर लिया मेरे देवरा ने। कब? मेरे 10 मिनट सामान चोरी कर लिया ने, सारा साडा घर का ढोर डंगर बेच लाए ने, सानू घरों काट दिता ने, साडे धमकियां ला दे, रकबा ने हले दबावन देंगे। अच्छा एक मेरा बेटा है, इन कत्ल करते हैं, इन मारते कूटते, सानू कब्जा नहीं दे रहे। तो अभी आप किधर रहते हो? हाँ? मामू के घर रहते हो? जब वालिद फोत हुआ है तो उन्होंने कब्जा किया है घर पे ऊपर? हाँ जी। चलो आप बताओ, आपके पास क्या कर, आपके पास आए हैं? अनवर ने हल्का नहीं अपने से, हम मकबूल इतबार अनवर की पार्टी दे। हाँ अनवर ने हल्का नहीं अपने पास ऑफिस में आता हाँ ठीक है। अनवर मुखालफत है बोल लेंगे हाँ उसकी मुखालफत करते अपनी जिंदगी में इनकी नचाती रही, यानी ये खातून अपने खामद से नाराज रही, उस घर में नहीं रहती रही, वो फौत हो गया। ये उसका एक ही बेटा है। एक बेटा है मेरा। तो अब दोनों जो अपना रहता रहे अपने भाइयों के साथ रल मिल के जमीन काश करते रहे। वो बंदा जब फौत हो गया अब इस केस को विरासत फ्लैश विरासत कराई है। इस बच्चे ने अब विरासत की जो 4 एकड़ उसको मिले, लेकिन उस पर इसका पोजेशन नहीं है, यानी कि उसकी जिंदगी उसको पोजेशन उसके बाद इनको घर से निकाला क्या है? घर निकाला है मामू अम्मी के घर में, यानी कि आज से 8-10 साल पहले से उस घर से गए हैं। 10 साल पहले आप लोग उस घर से निकले थे? कभी उस घर में थे ना, आप तो हमारी मुझे सीधी बात करें, 8-10 साल पहले निकले थे उस घर से? थोड़े जे हाथ से दूसरे घर में होंठ खाओ तो ऐसा है कि नहीं? घर हाथ से साढ़े जी सुना है, जिस 6 महीना दी साढ़े सुना है वालिद को लवा से 6 महीने से क्या हुआ है? साढ़े सुना है वालिद नाल ये जिंदगी में ये उनसे नाराज रहे सब। मैं अपने वालिद में लड़कियां बाबर ने कटी है, इसकी अस्पताल में तो उन्होंने साढ़े पेंडा। आपकी नाराजगी रही है वालिद से जब वो हयात था? पहले सर जी नाराजगी रही है जी, लेकिन हुन तो साढ़े जो फौत हुए साढ़े पहले साढ़े सुना है 6 महीना दी साढ़े सुना है वालिद साढ़े को लाया जी। साढ़े को आपके मामू के पास आए थे? नहीं साढ़े आधे घर मैं अपने वालिद को सी थी। अच्छा हाँ जी। अच्छा अभी वरासत आपकी हो गई है? हाँ जी हो गया, मेरे नाम है जमीन भी। जमीन भी और घर भी या सिर्फ जमीन? जमीन पे भी उन्होंने कब्जा किया हुआ, घर पे भी कब्जा उन्होंने किया हुआ। जमीन आपको वरासत हो गई है 4 एकड़? हाँ जी हो गई, हो गई है। हाँ जी। और घर की वरासत हुई है? हाँ जी वनडे हुए? हाँ जी घर की वरासत भी है। हुई है? हाँ जी हुई है। कब? ये कागज आपने जो मेरे सामने रखे हैं ये जमीन के हैं या हाँ घर जी के? ये जमीन के हैं। ये जमीन के घर वाले कौन से हैं? ये घर में इससे किले आ गए, लेकिन इसे किले घर में आ गए। अच्छा वनडे का हो गया है? अब वंडा हुआ। हाँ। वंडा होने को इंतकाल है कि खाता है मुश्तरका, हर किले में घुसी हुई है पार्टियां सारी, इनका अलग मतलब किला वंडा भी नहीं हुआ इनका ना, इंतकाल अब इसके नाम ट्रांसफर हुआ। अभी इसका उसको पोजेशन इसका आना बाकी है। पोजेशन ये लीगल प्रोसेस को अडॉप्ट करेगा तो उसको प्रोसेस वहां से मिलेगा पोजेशन। इनकी मदद करें, आपकी भी हम मदद करते हैं, ठीक है? डीएसपी साहब आपने एक मिनट, ये आपका मामला तो देखा ना विरासती मामला है, ये है तो उधर से मुतल्लिका रेवेन्यू और पटवारी तहसीलदार से मुतल्लिका है, ठीक है? उन्होंने करना है, हम आपकी मदद करेंगे इसके अंदर, ठीक है? ठीक है। डीएसपी साहब आपने टेकअप कर लेना है अपने एसी के साथ मिल बैठ के इनको खुलवा लें और जो वनडे होने हैं वो करवा के
मुश्तरक जमीन में अगर होने हैं, वरासती जमीन, इनको वरासती जमीन पे हम क्लियर हैं बड़े सर ठीक है। कि वरासती जमीन पे अगर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल भी जाना पड़े, ऐसी तहसीलदार को ज्यादा रिक्वेस्ट भी करने पड़े, सर वो हम करेंगे, क्योंकि अगर ये हम नहीं करेंगे तो ये फिर 10, 12, 15 साल रुकते रहेंगे सर ऐसे फिर नहीं होगा मामला इनका। राइट सर, इसलिए हम थोड़ा सा पेन लेंगे, 100%। इनका मामला खत्म हो जाएगा, ये प्रॉपर इनको विरासत मिल जाएगी, खास करके जहाँ पे बेवा जाए सर तो वहां पे हमने पूरा जोर लगाना है। अगर तो वो इधर उधर करते हैं, कोई इसमें शरारत करता है सर तो कानूनी कार्रवाई के खिलाफ हमने कर देनी है। इंसान ठीक है, घर पे मिला ऐसे ही जावे। वगैरह से भी हम आपकी मदद करवाएंगे, मिलजुल के किला करेंगे, बंटी ठीक के है। बाहर तो मिला के 20 भी साफ करके देंगे आपको, ठीक है, घर तो मिला जावे, घर तो मिला जावे। घर साडा जी डिगदा सारा हो जाएगा। सारा हो जाएगा, ठीक है, आपका घर जमीनों का भी। हाँ सलाम। सर ये मैंने ये रखी हुई थी सर, ठीक है। 12 तारीख दूसरा माह, हाँ? 12 तारीख दूसरा माह था 2024, हाँ, तब ये था जी चोरी हो गई था जी। ठीक है। थाने इतला दी सर जी, SHO साहब तब जो थे वो भी गए, साथ एक SI थे वो भी गए, देख के मौका वापस 17 तारीख को उसी मोहल्ले पे जी जानवर चोरी होता है और पकड़ते चोरी करते हुए मुलजमान पकड़े जाते हैं सर। उसको अहले मता थाने दे देते हैं यहाँ पे, वो इंक्वायरी करते हैं SHO साहब, वो हमारा मुकदमा दर्ज करते हैं अगले माह से 3 तारीख को। मुकदमा SHO साहब ने खुद दिया था। हाँ, उसके बाद रिकवरी एक देते हैं, आप देते हैं, आज देते हैं, लेकिन काफ़ी देर गुजर गई थी। उसके बाद 1 लाख रुपए दिया और एक बकरी दी, कहते हैं हम दोनों बाकी आपको 2-4 दिनों में करके दे देते हैं। मुलजमान मान भी गए सारी इंटेरोगेशन के दौरान, SHO साहब ने खुद बच्चा दिया था लेकिन रिकवरी नहीं हुई था। फिर आपके पास गए, मैंने तकरीबन 2.5-3 माह बाद आपने उस वक्त कॉल भी की था जी SHO साहब को, आपने कहा था भी 3-4 दिन के अंदर ये मामला हल करके रिकवरी करके दें इनको, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। आगे उन्होंने फिर गिला किया भी आपके पास क्यों गए, लेकिन हम इधर आगे कहते हैं चलो करके देते हैं, फिर भी नहीं हुआ था जी। फिर SHO साहब चेंज हो गए थे, फिर मामला लट गया था जी। फिर हम तकरीबन 2 माह बाद आपके पास दोबारा गए, आपने कहा मैं रिपोर्ट मंगवा लेता हूँ, क्यों आपका काम नहीं हुआ था जी। आपने सर भेज दिया DSP साहब को, DSP वासफ सही साहब के पास गए सर, उन्होंने सर रिपोर्ट मंगा के सही तफ्तीशी को बुलाया, मुनीर साहब थे तब, तो उन्होंने पूछा, तब देख के उन्होंने क्या बकाया रिकवरी क्यों नहीं दे रहे आप, जब सारी इंटेरोगेशन कहते हैं हम देते हैं जी। वो तब साथ चेंज हो गए थे, राशिद साहब आ गए, मुकदमा चला गया राशिद साहब के पास, उनको भी बुलाया, उन्होंने कहा जी हम करके देते हैं। फिर मामला हल, उन्होंने इंक्वायरी लिख दी मुनीर साहब के साहब को देख के ना था जी, मुनीर साहब के खिलाफ इंक्वायरी लिख दी, वो चला गया मामला DSP OCD पुलिस लाइन में बैठते हैं जो उधर गए 2-3 दफ़ा, उन्होंने राशिद साहब को बुलाया, मुनीर साहब को बुलाया, सारा मामला पूछने के बाद उन्होंने कहा जी आप सारा कुछ हो गया, आप रिकवरी कब देंगे। उन्होंने टाइम दिया 1 हफ्ते का, राशिद साहब को भी 1 हफ्ते के दिन, इनका नहीं जी 1 हफ्ता कम है तो आप मुझे थोड़ा टाइम और दें। उन्होंने कहा कितना दिन चाहिए, उनको भी 2 हफ्ते चाहिए। 2 हफ्ते का टाइम ले लिया था जी। 2 हफ्ते के बाद भी आज तक उस बात को भी गुजरे 2.5 माह हो चुके, रिकवरी नहीं हो रही सर। मैं आप SHO से मिले हैं इस पे? जी सर, मैं 3-4 आप बताएं क्या मसला है, ये रिकवरी क्यों नहीं? इसमें फिर 1 लाख और कुछ में रिकवरी हुई है और एक और राशिद इसमें रिकवरी मजीद क्यों नहीं हो रही? मामला क्या है, मुझे मामला बताओ। सर 6 लाख 6.5 लाख तो बकरी हुई है, चोरी हुई है। इससे पहले मुनीर साहब पेशी थे, वो तो मुझे समझ आ गई है ना, बता उन्होंने दिया। 1 बकरी और 1 लाख रुपए रिकवर किया। एक बंदे उन्होंने 1 लाख रुपए दिया, उसके बाद वो बंदे बच गए। एक बार एक बंदा तो क्या किया था, बरामदगी नहीं हो सकी, वो ऐसे से इन्होंने छोड़ा था। कितना अर्सा हो गया आपके पास केस आए हुए? 2 दिन तो 2 महीने में ज़्यादा देर हो गई। पकड़ा है। सही जो कह रहे हैं ना, एक बेगुनाह करवा दिया, वो आपके SHO साहब थे ना यहाँ पे, वो 2 भाई थे जो दोनों मुसलमान, पर्चा खुद सा जी SHO साहब ने दिया हुआ है। उनको एक को पकड़ लिया था क्योंकि वो दौरान दूसरी चोरी के दौरान पकड़ा गया, दूसरे को जब उन्होंने इंटेरोगेट किया SHO साहब ने उसका नाम भी खुद ऊपर खड़े होकर सर इंदराज करवाया तैयार। फिर 3-4 दिन बाद हमें बुलवाया, मुझे इसकी सिफारिशें आ रही हैं, आप इसको छोड़ दें, इसको बेगुनाह कर दें। मैंने इसको बेगुनाह करना है, ये SHO साहब के लफ्ज़ थे जी, मैंने इसको बेगुनाह करना है,
आपने जो आपको चाहिए, अपना माल चाहिए या अपनी रकम चाहिए, जो भी है वो मैं आपको दूंगा, आप इसको छोड़ दें। मैंने इसकी सिफारिशें काफ़ी आ रही है, मैं इसको बेगुनाह कर रहा हूँ। 3 उस वक्त मुल्ज़मान पकड़े गए। बाद में एक मुल्ज़मान जिसकी ये बात करते हैं अड्डे से पकड़ा गया था जी, वो पैटर्न यही था, यही मोहल्ले में से 7-8 बकरियां लेके जा रहा था, सेम पैटर्न था जो हमारी चोरी हुई है जी। उसी लिहाज से वो लेके जा रहा था, वो तब पता चल गया था जी। जिनकी चोरी हुई थी वो कह रहे थे हमने इनके खिलाफ आगे कार्रवाई नहीं करनी। हमें पता चला, हम आए भी, ये सेम पैटर्न है, आप इनसे इंटेरोगेट कर लेंगे। आया कि ये इसी हमारे महल्ले से इसी तरीके से गई है, तो वो इन्होंने इंटेरोगेट किया, आप पहले नामजद करें। नामजद भी कर दिया था जी हमने। नामजद करके इन्होंने कह रहे वो तो जी कुल्फियों की रेडी लगाता है, हम कहाँ से लेके दें, उनके घर में कुछ नहीं है जी, आप हमारे साथ चले, हम आपको दिखा देते थे जी। इन्होंने 1 हफ्ता लिया था, मैं शिकायत वगैरह की बात नहीं, इन्होंने 1 हफ्ता डीएसपी साहब ने इनको दिया। इन्होंने कहने 1 हफ्ता कम है, आप मुझे 2 हफ्ते दें। अभी बात रिपीट होना शुरू हो गई। 2-2.5 महीने हो गए आपके पास केस आया हुआ है, ज्यादा थे, इससे भी ज्यादा हो गया है, तो अभी तक क्यों नहीं पकड़ सकते? इसमें कौन कौन पकड़ने हैं? 2 मुलजिम हैं, उनसे रिकवरी होनी है इनकी। वो 2 किधर हैं? इश्तेहारी हो गए हैं वो, इस केस में इश्तेहारी हुए हैं। ये 7 मिल जाएंगे तो 2.5 महीने, तो 7 माह तो इसको हो गए। 7 माह चोरी को। आपसे मदद ले रहे हैं? सही, हमें 1-2 बार आप खुद पता करें, आप भी जाके देखें सर जी। हमने फिर इनको बना दे पुलिस अफसर। सही, हम किस अथॉरिटी से ये जाके कैसे मैं मानूं सैफुल्लाह, ये मैं कैसे मानूं? ये मैं कैसे मानूं कि 2-2.5 महीने से उसके पास तफ्तीश है, तो 2 चोर हैं ना, तो आपने इश्तेहारी किया हुआ है अभी तक, आप पकड़ नहीं सकते? ये तो क्या मसला है? अच्छा, वो घर आएंगे तो फिर आपको बुलाएंगे क्या? जो जी हम घर बैठ गए हैं। सर, सिर्फ मैं चक्कर लगा रहा हूँ सर जी। 7 माह से आपके दफ्तर के डीएसपी साहब के दफ्तर के 7 माह, अब तो मैं सही तंग आके बैठ गया। अब जवाब दो इसका। आज आपका सर जी मुझे पता चला, आ रहा हूँ, मैंने यकीन करें थे। तीसरे मंथ की है, तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? इन्होंने मेरे पास ही आना था, जब मैंने इधर आना था, फिर मेरे पास ही आना था इन्होंने। दूसरे बंदे हैं, उन पे आप टाइम किधर है दूसरे बंदे? 2 बंदे किधर हैं? 1 हफ्ते की बात नहीं कर रहे हैं, किधर? नाम क्या है दोनों के? मफरूर है, तो आपने मफरूर नहीं किया, आपने इश्तेहारी किया है। इसका मतलब है कि आपने काम नहीं किया इसके ऊपर। ये वो घर आएंगे तो फिर आपको दावत भेजें कि आज हम घर आ गए। सिर्फ चक्कर लग रहे हैं सर, रिकवरी कुछ नहीं। ओके बेटा, मैं आप ही के लिए बात कर रहा हूँ, या तो फिर आप बात कर ले, मैं फिर निकल जाता हूँ। किसी बात कर रहा हूँ, मुझे बात तो करने दो। जी जी, क्या ख्याल है? इससे पूछने सर जी इन्होंने। पूछ नहीं रहा या और क्या करूँ? आप बताएं मैं क्या करूँ? जैसे आप इससे ये देखो, ये दिल की भड़ास निकाल रहा है बेसिकली। कितना छोटा सा केस भी अगर आपसे सॉल्व ना हो, कितने केसेस हैं आपके पास? आपके पास टोटल कितने केसेस हैं? 24। उसमें प्रॉपर्टी के कितने हैं? 6 प्रॉपर्टी के केसेस में आप ये एक प्रॉपर्टी के केस भी ना निकाल सके? आप सुपरविजन नहीं कर सके इस केस की? एक बार मुलाकात हुई तो ये सर बात करता, इससे वो पकड़ना चाहिए तो ये कौन सा दूसरे थाने का है या पे थाने का है? फिर क्या मसला है? जो पहला बंदा बना उसमें निकल गया, आपने दूसरे नहीं, ये कहानी है, वो 2 बंदे पकड़ने हैं, इसमें 2 बंदे पकड़ेंगे तो फिर मैं सीधा हो जाएगा मामला। पार्टी से विदिन वीक में नहीं, अब आप इसको शुकास दें, एसएचओ को भी इसमें शुकास दें, इस केस में इसमें आपको हम देंगे तमगा, और राशिद साहब को भी दे शुकास। राशिद साहब को इसमें बड़ा तमगा देंगे सारे। मजाक बना लिया यार, इतने छोटे मोटे केस भी अगर आप, मुझे तो आप लोगों की इस पे लापरवाही साबित हो गई है कि आपने ना इश्तेहारी किया है, ना पकड़ा है, ना आपको पता है कि है किधर, तो काम तो हुआ नहीं इसके ऊपर। यही होना है फिलहाल कि मैं चुप भी कराऊं तो नहीं चुप करा सकता, बेचारा बार बार बात कर रहा है। किधर जाए ये बंदा, किधर जाए? या तो कोई मुझे वजह बताओ कि ये वजह आ गई है तो इसलिए हम नहीं कर सके, है कोई वजह? राशिद, बड़े दुख की बात है वैसे।
हम रोजाना बंदों को उधर सुन सुन के थक जाते हैं, इधर भेज देते हैं आपके पास कि आप इनका काम फौरी करवाएं। आप फिर भी इनसे गिला करते हैं कि जी आप डीपी के पास चले गए हैं, बजाय कि उनका काम कर दें, खत्म करें मामला। अब अगली बात मेरी सुन लें, शोकास का जवाब आप ऐसे खत्म करेंगे नहीं तो मैंने दे देते हैं, सजाएं दे देनी है दोनों को। आपने तो रहना इसके साथ है अभी, इसके बाद जब तक ये केस ट्रेस नहीं होता इन्होंने आपके साथ ही रहना है, लेकिन खाना इनसे नहीं खाना, खाना फिर मुझसे पैसे मांग के लो, इसलिए तो आपने कहा भी तो कोई नहीं किया ना। आपने इनके साथ ही रहना है जब तक ये मामला खत्म ना हो जाए। आपने अकेले नहीं होना ना, आपने अकेले होना इससे, ठीक है। इसको मेरा भी नंबर दो, इधर से रू रहो, आपने साथ रहना भी इनके, इसने राशिद ने आपके साथ रहना है जब तक ये केस रिकवर नहीं होता, बिल्कुल आप लोगों ने इसके साथ रहना है, ठीक है। ठीक है, पूछ लें जितने दिन चाहिए साथ में। बस आपको मार्च ही नहीं है, मैं अब इनसे क्या करूं, जरिए माफी नहीं है, मैं साथ वहाँ थे, रिसीट भी मैं स्टूडेंट हो गया। बस ये देखो ना, ये वापस ना थाने आएंगे आप और ना ही आप घर जाएंगे प्लीज, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता। मैं तो उधर पे चक्कर लगा था, 4-5 रुपए डालने जाते हुए सिर्फ इतने। ठीक हो गया ना, क्या हाल है? ठीक है, ठीक है, बस आपने और काम नहीं करना जब तक ये केस नहीं ट्रेस नहीं हो जाता, और अगर आप नहीं ट्रेस कर सके 1-2-3 दिनों में तो फिर मैं समझ लूंगा कि आप नहीं कर सकते ये काम। ना पता अगर मुनासिब समझो तो मैक पे सारे ने जो है ना, मैक इस्तेमाल कर दो, मैं बनी हुई माइक इस्तेमाल करें, हाँ जी, हाँ जी। माइक कैसे इस्तेमाल होगा इसे? बस ठीक है। जी बताएं। आवाज आ रही है अब सबको? नहीं आ रही, आवाज ही बंद हो गई इसकी अब। सर मेरे चचा का बेटा, मेरे चचा का बेटा। आपके चाचा का बेटा है? हाँ जी, नाल फौत हो गया। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਵਾਲਦਾ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋਏ। ठीक है, बीवी बच्चा ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਵਾਲਿਸ। ਉਹ ਜੀ ਰਜ਼ਾ ਇਲਾही ਨਾਲ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, बीमार ਹੋਇਆ, फौत हो गया। कब? ਉਹ ਜੀ 22 ਤਰੀਕ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਸ਼ੇਰ ਨਾ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਾਲ ਡੰਗਰ घरेलू समान कोई 6.5 लाख रुपया नगद उन्हें जमीन फरोख्त की थी, वो सारा कुछ उन्हें लिया आधे घर उन्होंने कागज हो बैठे। मैं जी माड़ा बंदा हाँ, गरीब हाँ, मेरी छोटी छोटी बच्चियां, मेरा तो बस चेहरा को नहीं चलता। मैं तो थाने दरखास्त की, वो जी मार मकसूद अमन PSI, उन्होंने दरखास्त देना मार्क हो गई भी तुम इन्हों करो। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ, ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਜੰਗੀਰ ਤੇਰੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੈ, आ जा जी। जंगीर थाने पहुंचा, मार साहब कोई नहीं। हाँ जी मार साहब की। अच्छा मुझे पहले तो ये बताएं, वो फिर समझ लेते हैं थाने वालों ने क्या क्या है कि आपके चाचाजाद भाई का है ना ये जायदाद और सामान? हाँ जी। तो वो आपका कैसे हुआ? आप वो तो चाचाजाद भाई है आपका। सर जी वो हमारे चचा का बेटा है ना, हाँ, उसका वारिस मैं ही हूँ। कैसे? हाँ जी। कैसे आप वारिस हैं? सर जी मेरा खूनी रिश्ता है। हाँ। तो मेरे वो चचा का बेटा है। हाँ। ठीक है ना, वो तो मैं असि पंजाबी पितरेर आने पितरेर भाई। हाँ। हाँ जी, असल वारिस ओदा मैं हाँ। वो जेडे खाला दे मुंडे ना, ये कौन है आयो इसका? किसने सुना है? किधर है? हाईकोर्ट मार आपने सुना? मकसूद ये अपना एप्लीकेशन दी है, इसमें मकसूद ने इसको सुना है। कल ही मेरे पास गया था, इशू हुई जनाब जो सुन रहे हैं, इसके हकीकी वारिस का तयन होना जरूरी है। कौन बताया? हकीकी वारिस का तयन होना जरूरी तो है, लेकिन कुछ तो होना चाहिए था ना। जी मैं हकीकी वारिस हाँ। कैसे आप वारिस हैं? ये सर सब जी उसका बेटी बाकी बेटा है भी नहीं। जायदाद हमेशा तू दादकिया नु जांदी है सर जी, ठीक है। नानकिया नु नहीं जांदी। हाँ। उसका जो लीगल प्रोसेस है वो डॉक्टर करवा के इनका मसला करवा लेते हैं। किस किस को जानी, चूंकि माल है उसका वारिस हो गया ना बंदा सर,
अब जो उसके साथ रह रहे थे मारा उनके पास चला गया, माल डंगर जो भी उसका था। अब क्योंकि चचाजाद है, ये क्लेम कर रहा है कि ये शरीयत दीगर मामला से मेरा बनता हाँ जी डीएसपी साहब आप बताएं। वो कहते हैं कि चचाजाद भाई है मेरा, फोत हो गया, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, मैं हूँ सबसे करीबी रिश्तेदार। सर क्योंकि जो है ना ये अब वो किसके पास जाएगा वो माल जायदाद? इनका हिस्सा भी बनेगा उसमें, क्योंकि वो नाम के वाले ले गए हैं। जमीन है ना दादा की, फिर जो उसके वो बेटे दादा की है लेकिन वो नाम के वाले ले गए हैं इनसे सारा। हाँ जी, वो सर ये हमें कराना है महकमा माल से मुतलका, हम इनकी हेल्प करेंगे, इनका हिसाब बनेगा। चले इस पे सर वो जमीन के होना है, ये तो इसकी भैंसें वगैरह गंदम है, वो सारी चीजों का फैसला है। होगा उसका ना। जो माल है ना मुतलका वो सारा। अच्छा एक तो इसमें इलाके के लोग बिठाएं, पहले तो कोशिश करें कि उसके जरिए से हल हो जाए, नहीं तो कानूनी तरीके से आपकी हेल्प करवाते हैं। ये भी फिर एससी साहब के साथ मिल बैठ के आपने हल करवाना होगा। कानूनी जो इसके है ना आपके विरासती मामला जो हैं, जमीनी मामला, वो तो फिर हम एससी के साथ मिलके हल करवाते हैं आपके। सर जी जमीन तो ओदी कोई नहीं, जमीन ओदी कोई नहीं? जमीन ओदी कोई नहीं, 2 कनाल जमीन है, वो जब बीमार हुआ तो उन्हें फरोख्त की थी। हाँ, फिर क्या है? ठीक है ना, चीजें हैं बहुत सिर्फ। हो गया। जायदाद आपने लिखा है? हाँ जी, ये माल समान जेड़ा ना जी, 2 मज्जां होदियां, 1 कट्टा 30 मन गंदम, घरेलू सामान, बाकी 6.5 लाख रुपया। चले आप तयन करके इसमें अगर हक इसका बनता है तो इसको मिले, उनका हक बनता है उनको मिले, या जिसका जितना हक बनता है उनको मिले। सबको तरफ उठा के इसकी लीगल ले लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप लोग भी बैठ जाएंगे ना दरमियान में से, जो बुला लेगा इलाके के मुअज्जिज़ीन भी बैठ जाएंगे बीच में ताकि रास्ता निकला इसमें। ठीक है, हल करवाते हैं आपका मामला। डोंट वरी। ठीक, ये कितनी देर में हल हो जाएगा ये मामला? 5 दिन लग जाएंगे तो जावेद